नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आपका चंडीगढ़ जेबीटी पीआरडी का एग्जाम 2024 का जो था वो फाइनल आपको पता था कि 28 अप्रैल को होने वाला है। तो अब उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आपको सेंटर भी पता चल गया आज। तो इसके 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। अब आपको क्या करना है, पेपर में क्या करना है, फाइनल रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो उसके लिए क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत ही जरूरी बात है। बहुत से बच्चे अगर पहली बार देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उनके 90% चांस हैं कि उनका नंबर आ जाए। अगर वो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो जैसा उनके साथ उनकी मेहनत है वो होगा, लेकिन अगर इस वीडियो को देख लेंगे वो तो 100% उनका सिलेक्शन होने के चांस पूरे हैं, अगर उन्होंने पढ़ाई की है थोड़ी भी तो देखते हैं फाइनल रणनीति क्या है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि जब पेपर आ जाता है तो उससे पहले क्या करना चाहिए। पेपर से आपको कम से कम 10 दिन पहले ही रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। इसकी तैयारी आप कर रहे होंगे, कम से कम 2-3 महीने हो गए होंगे आपको, क्योंकि इसके फॉर्म निकले थे करीब दिसंबर में। तो दिसंबर से ही आपकी जब डेट टलती आ रही थी, ये जनवरी फरवरी, लेकिन अब जाके अप्रैल में इसकी डेट आ गई है। तो 4 महीने तो आपको मिल ही गए आराम से। जिन बच्चों ने पहले इसका एग्जाम दिया था 2023 में, वो इसका सिलेबस अच्छी तरह जानते होंगे, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपनी तैयारी अगर उसी एक साल से सुचारू रूप से जारी रखी होगी तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। वो 1 महीने पहले से भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी 2-3 महीने से ही तैयारी करना शुरू कर रहे थे, उन्होंने इसका सिलेबस पूरा कर लिया होगा। तो सिलेबस पूरा करने के बाद भी लोगों का लालच बढ़ता जाता है। बच्चे ये नहीं सोचते कि जितना हम आगे पढ़ते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे, लेकिन पीछे का जब हम भूलते जा रहे हैं तो उसको पढ़ने का फायदा ही क्या। इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप 3 महीने लगातार पढ़ रहे हैं तो कम से कम 10 दिन तो रिवीजन को देना चाहिए, जिससे कि आप 3 महीने पहले जो पढ़ चुके हैं वो दोबारा आप पढ़ेंगे तभी उसका कुछ यूज होगा, वरना आपको वो पेपर में जाके याद नहीं आएगा। क्योंकि पेपर में थोड़ा भी टफ सब्जेक्ट होता है या फिर थोड़ी भी ऐसी चीज होती है जिसको हमारा दिमाग कठिन समझता है, उसको हमारा दिमाग फिर याद नहीं करना चाहता और ना ही वो पेपर में हमें याद आती है। तो चलिए बात करते हैं फाइनल रणनीति क्या है। अब आपके पास 2 दिन बचे हैं। पहली बात तो ये है कि अब आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। अगर 6 दिन पहले की बात होती तो आपको पढ़ना होता, रिवीजन कर रहे होते, लेकिन अब 2 दिन में क्या करें ऐसा कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। तो उसी की बात करेंगे कि क्या करें और क्या ना करें। तो क्या ना करें कि आपको पिछली रिवीजन अगर आप कर रहे थे तो रिवीजन करना भी बंद कर दें। अब केवल मैं आपको जो बताऊंगा केवल आपको वही पढ़ना है, जिससे कि आपका जो पेपर में नंबर आने के चांस है, क्वेश्चन ज्यादा सही होने के चांस है, गलत होने के चांस कम होंगे और सही होने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप रिवीजन करने पर रह गए पूरे सिलेबस को बैठ के, तो आप ये 2 दिन अपने दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर लेंगे कि जिससे कि आपको पेपर में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका सिलेबस। इसमें मैंने सारे जो आपके टॉपिक हैं जो पेपर में आएंगे नंबर के हिसाब से पूरे के पूरे लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको करंट अफेयर और जीके से संबंधित जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक स्टूडेंट से संभावना की जाती है कि इसको पता होना चाहिए। तो इसी में करंट अफेयर आ जाएगा और इसी में इतिहास की ऐसी चीजें जो कि एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर किसी को, जैसे आपकी वैदिक सभ्यता वगैरह, जितनी भी मतलब करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं तो वो इसमें पूछी जाएंगी। अब इसमें है आपका रीजनिंग। रीजनिंग कितने नंबर की? 15। ये भी आपकी 15 नंबर की। अब ये जो आपकी 15 नंबर की रीजनिंग है, इसमें आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना। रीजनिंग तो ऐसी चीज है कि आपने पहले पढ़ ली होगी, तो इसका रिवीजन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको थोड़ा देखना हो कैलेंडर वगैरह तो आप कुछ दिन पहले देख ही चुके होंगे। मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि इन 2 दिनों में, आज और कल में, आपको केवल क्या करना है। कल तो आप जा ही रहे होंगे पेपर देने, तो तब भी अगर रास्ते में आपको कुछ करना होगा तो वो आप क्या कर सकते हैं वो बताऊंगा। और आज अब देखिए, मैथ आपका 15 नंबर का, इसमें आपकी ज्योमेट्री वगैरह है और समय काम, और जो आपका थोड़ा वैसा है त्रिकोणमिति वगैरह वो इस मैथ में है। मैथ इसमें 2 टाइप के हैं। तो ये मैथमेटिक्स है, इसमें त्रिकोणमिति और जितने भी बेसिक आपकी वो है ज्योमेट्री वगैरह वो सब इसमें और इसमें दोनों पार्ट में है डिवाइड होकर 30 नंबर का मैथ है आपका। तो ये 30 नंबर का मैथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैथ की बात की जाए, अब देखिए 30 नंबर की तो इसमें लैंग्वेज है, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज में से आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, 30 नंबर आपके ये सेफ हैं।
सीधे आगे पेपर में ही इसको आपको पढ़ना है, पहले से आप पढ़ चुके होंगे, अब पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, टाइम की बर्बादी है। इंग्लिश और तीनों, ये 30 नंबर की बात हो गई। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ये भी आप पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे सीडीपी वगैरह, तो इनको भी नहीं देखना है आपको, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि अगर आप देखेंगे अभी तो आप कंफ्यूज होंगे, टाइम की बर्बादी होगी, कोई भी यूज नहीं होगा। इससे अच्छा आप कुछ और पढ़ सकते हैं जो पेपर में आपको काम में आए। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर की जानकारी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये 15 नंबर ये सब हो गए। आप देखिए जनरल साइंस, जनरल साइंस भी 15 नंबर की है, ये भी आपको पता होगी, पहले से आपने पढ़ी होगी, ये भी आपको नहीं पढ़नी। अगर इसमें भी चले गए तो ये भी एक विशाल सागर है, कहां से कितना पढ़ लेंगे आप, रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। सोशल साइंस, सोशल साइंस पूरा आपका इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल सभी कुछ इसमें है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है आपको। जनसंख्या जनगणना आप देख सकते हैं, जिससे कि जनगणना के आंकड़े आप भूल जाते हैं, घनत्व वगैरह, या फिर जो जनगणना में कब से शुरू हुई, मेन टॉपिक आप देख सकते हैं। किस राज्य में कितनी साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें, ये चीज। तो मोटी मोटी ये भी आप देखना चाहें तो देखें, वरना इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब बताता हूं कि आपको 2 दिन में केवल क्या करना है। 2 दिन में आपको ये मैथ, 30 नंबर का मैथ ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की गलतियां होंगी। मैथ भी इसमें इतना सिंपल नहीं आता है, तो आपने मैथ की तैयारी तो भले ही 3-4 महीने से की हो, लेकिन वो एक बार में याद नहीं रखा जा सकता। ऐसी कौन सी चीज है मैथ में कि जिससे कि अगर आप 2 दिन में उसे पढ़ेंगे तो हमेशा, मतलब आपके 30 में से 25 नंबर आराम से आ जाएंगे। वो है आपके फॉर्मूले। तो आपको सभी फॉर्मूलों का रिवीजन करना है मैथ के, इसमें ये इसका रिवीजन करना है, और इसमें ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति और आपकी जितनी भी मतलब अलजेब्रा है उसके फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और मेंसुरेशन, उसके जितने भी टाइप हैं, क्षेत्रफल वगैरह, वॉल्यूम, आयतन, सभी के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और उनको आप अपने साथ किसी पेज पर लिख के ले जाएं, जिससे कि रास्ते में भी उसको देखते रहें। क्योंकि मैथ में केवल फॉर्मूले ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और वहीं जाके अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। बाकी ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको आप 2 दिन में नहीं पढ़ सकते, केवल मैथ के फॉर्मूले ही ऐसे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक तो हो गए मैथ के फॉर्मूले, दूसरी है आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर आपकी जनरल अवेयरनेस में पूछी जाएगी, कम से कम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर ऐसी चीज है कि आप बड़ी बड़ी चीजें पढ़ सकते हैं, कि सबसे पहले सबसे बड़ा या फिर वर्ल्ड कप कौन जीता, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर की मेन। तो करंट अफेयर और मैथ के फॉर्मूले, केवल यही 2 चीज ऐसी हैं जिन्हें आपको इन 2 दिनों में पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद आपके कम से कम पेपर में 100+ क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आपने इन 2 दिनों में इनकी रिवीजन कर लिया तो। अब देखते हैं पेपर में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जिससे कि आपके 80 से कम नंबर तो किसी भी कीमत में ना आए। ठीक है, तो देखिए जनरल अवेयरनेस, हर टॉपिक के 15 क्वेश्चन है, तो आपने अगर इसको स्टार्ट किया तो ऐसा हो सकता है कि आप पे सभी क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें 5 या 7 क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो अगर इसमें से आपने 8 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर दिए, तो बाकी के क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इसके 8 क्वेश्चन ठीक कर दिए। अब आए रीजनिंग पे। रीजनिंग के मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन ठीक कर दिए, आप इसको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, उस पर दिमाग मत लगाइए। अभी केवल आपको सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाना, जो आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह। अब रीजनिंग के 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से एकदम देखते ही कर रहे होंगे, तो उनको करिए और आगे बढ़ जाइए। जिसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है उसको छोड़िए। अब आई बात मैथ की, इसमें ज्योमेट्री और आपकी त्रिकोणमिति, वो त्रिकोणमिति नहीं, इसमें मेंसुरेशन होगा, जो मैथ के बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें 15 नंबर, इसमें 15 में से 8 अगर आपने कर दिया आसानी से एकदम ये पहली नजर में ही, तो इनको करके छोड़ दीजिए, करके आगे बढ़िए, बाकी के 7 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आ रहे हैं आप पे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, करके 8 आगे निकल ली। मैं ये कम से कम बता रहा हूं कि आधे क्वेश्चन तो आप पे आ ही रहे होंगे, ऐसे कि एकदम देखते ही कर जाए। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है कि ये 7 क्यों नहीं आ रहे मुझ पे। मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपने किए और बाकी के 2 नहीं आ रहे, आप छोड़िए, आगे 5वां देखिए, 5वां कर दिए, 6ठा नहीं आ रहा, 7वां देखिए। तो जो एकदम आ रहा है उसको करिए और आगे बढ़िए। ऐसे ही करते करते 8 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए उस सब्जेक्ट के। अब आई आईसीटी की बात, इसमें भी 8 कर दिया आपने।
पंजाबी लैंग्वेज इसमें आपने 5 कर दिए। हिंदी में किसी की कितना भी आप पे नहीं आएगा तब भी 6 आसानी से कर देंगे। मैं तो चाहता हूं 10 करिए। इंग्लिश में भी आपने 5 कर दिए मान लीजिए कम से कम। और मैथ, ये जो मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति वगैरह सब आएगी, इसके आपने कर दिए 15 में से 8 क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम पहली नजर में जो आसानी से आ रहे हैं। अब बात आती है जनरल साइंस की, इसमें भी आपने 8 क्वेश्चन कर दिए। सोशल साइंस की इसमें भी 8 कर दिए। अब देखिए ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए आपके 8, 8 दूनी 16 और 10 26, 26 और 8 हो गए आपके 34, 34 और 8 हो गए आपके 42, 42 और 5 47, 47 और 6 आपके हो गए 53, 53 और 5 58, 58 और 8 आपके हो गए 66, 66 और 8 आपके हो गए 74, 74 और 8 हो गए आपके 82। तो 82 नंबर तो आपके यही हो गए एकदम, जो आपने एकदम सीधे सीधे ठीक कर दिए। अब 82 नंबर के बाद आपको दोबारा से लौट के आना है। अब आपको केवल जो नहीं हुए हैं उनको देखना है, उसमें भी जो ज्यादा टफ है, नहीं हो रहा है बिल्कुल दिमाग मारने पर भी, उसको छोड़ना है। बाकी आसानी से 8 में से 6 तो हो ही जाएंगे। तो इस तरह आपको ये सब करने हैं। 82 के बाद आपने मान लीजिए इसमें 18 क्वेश्चन और कर दिए, सभी के अलग अलग मिला के, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5। तो ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। अब 150 में से अगर आपने 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर दिए तो हो गया। अब बाकी बचे हुए अगर आपको लग रहा है तुक्का मारना है 10 क्वेश्चनों पे या 12 पे, तो आप मार सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर, वरना कोई बात नहीं है, इतने भी आपके नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही बात है, आप अपनी एक कॉपी पर फॉर्मूले और करंट अफेयर पढ़िए अभी से, और आराम से अपना पेपर दीजिए, आपका नंबर आराम से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।